Hindi student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the fourth chapter and topic the Great Indian Desert. Student, as you know that we are studying our physical feature of India. जो हमारे भारत की हमारे देश की जो फिजिकल फीचर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर्स I have explained about you about the physical feature of India. And now the fourth chapter, the Great Indian Desert. In the previous chapters, I have taught you about the northern mountain of India and northern plains of India. So and now the Great Indian Desert. So these are our physical feature of India. तो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टडिंग, हम पढ़ते हैं. वी स्टडी द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट इज नन एज द थार डेजर्ट. जो हमारा इंडियन डेजर्ट है हम इसको थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डेजर्ट होते हैं ये डेजर्ट हमारे हाउ मैनी टाइप्स आर आवर डेजर्ट, कितने प्रकार के होते हैं. तो फर्स्टली I want to tell you that the cold desert and the hot desert. तो ये हमारे इन द वर्ल्ड हमारे टू टाइप्स के डेजर्ट्स पाए जाते हैं. जो हमारे दो प्रकार के जो डेजर्ट्स एरिया पाए जाते हैं. जैसे हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख डेजर्ट. जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लद्दाख है ये बहुत ही कोल्ड एरिया है तो इसको हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं. एंड द सेकेंड द हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट यानी कि जहाँ का जो टेम्परेचर होता है एज यू नो जानते हो दैट एंड यू कैन सी दिस इमेज ऑफ द हॉट एंड ड्राई डेजर्ट. तो हमारा जो इंडियन ग्रेट डेजर्ट है इसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. अब हम लेट्स स्टार्ट आवर वन बाय वन आवर टॉपिक्स. द थार डेजर्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट. यू कैन सी दिस डेजर्ट इज कवर्स आवर स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान. ये जो हमारा रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जो है मोस्ट ऑफ जो इसकी लोकेशन है ज़्यादातर जो इसका जो एरिया है जो कवर करता है वो राजस्थान एरिया को कवर करता है. एंड मैनी ऑफ अदर स्टेट्स आवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स. तो जो मेन है हमारा राजस्थान एरिया जो हमारा थार डेजर्ट जो यहाँ की इसकी लोकेशन है. और इसके जो ईस्ट में है वेस्ट में जो हमारा ये कुछ पार्ट हमारे पाकिस्तान को भी ये कवर करता है. तो यू कैन सी दिस इमेज द थार डेजर्ट. द लोकेशन ऑफ द इंडियन ग्रेट थार डेजर्ट. तो द रेड कलर इज शो द इंडियन ग्रेट डेजर्ट एंड इट्स लोकेशन. जो इसकी लोकेशन है जो हमारे 3 स्टेट्स को कवर करती है, पंजाब, हरियाणा एंड मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान. तो हमारा जो मुख्य 3 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और जो इसका मेजर पार्ट है हमारे इंडियन ग्रेट डेजर्ट का राजस्थान इसको कवर करता है. एंड इन द वेस्ट, और ये वेस्ट में कुछ हमारे जो पार्ट है इसका हमारे इंडियन ग्रेट डेजर्ट का ये पाकिस्तान को भी कुछ पार्ट इसका जाता है या कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में भी इसका है हिस्सा इसका हमारे इंडियन ग्रेट डेजर्ट का. दिस इन द ब्लू कलर इन द पाकिस्तान एंड पंजाब एंड सिंध यू कैन सी दिस एरिया आल्सो कवर लिटिल पार्ट ऑफ आवर इंडियन ग्रेट डेजर्ट. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर थार डेजर्ट. हमारा जो थार डेजर्ट है उसको जो लोकेशन है उसको कवर करता है. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस करते हैं लोकेशन. जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसकी लोकेशन कहाँ है कैसे है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स. जो हमारा इसका एरिया है मुख्य जो कवर करता है ये दक्षिण से साउथ वेस्ट से दक्षिण और पश्चिम
साइड से हमारे जो माउंटेन है उसके साउथ और वेस्ट एरिया के जो हमारे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसको कवर करता है। जो हमारे उत्तर के उपजाऊ मैदान है उस एरिया को ये कवर करता है इन द साउथ। एंड द गैंगेटिक प्लेन, हम जिसको नॉर्दर्न प्लेन को गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। जैसा मैं आप लोग बता चुका हूँ कि हमारा जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कवर करता है, किस एरिया को कवर करता है? द अरावली हिल्स डिवाइड द राजस्थान इनटू टू पार्ट्स। जो हमारी अरावली हिल्स हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि हमारी जो इन दी ईस्ट ऑफ दी हमारा जो येलो कलर की जो हमारा मैप में शो हो रहा है, इसके ईस्ट में राइट में जो हमारी अरावली हिल्स नज़र आ रही है, तो ये यहाँ से हमारे टू पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इनटू टू पार्ट्स। द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग ऑफ राजस्थान, इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो हमारा राजस्थान का पश्चिम का जो भाग है, पश्चिम साइड का, ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट्स सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, तो हार्ड रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स। तो द स्पेशल कंडीशन ऑफ आवर इंडियन डेजर्ट, जो यहाँ की पाई जाती है स्पेशल चीज़ जो होती है, जो मेन रूप से इसको जाना जाता है सैंड, जो रेत होता है। पूरी एरिया में इसको ज़्यादातर कवर किया होता है रेत, हार्ड रॉक्स और कुछ कठोर चट्टानें होती हैं। एंड सैंडन्स जो कि हमारी जो फास्ट ब्लोइंग विंड होती हैं उनके द्वारा, जैसे तेज़ तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, और उनके कारण जो है तेज़ हवा के साथ ये लार्ज स्केल पर एक एरिया को जो है ये सैंड, हमारा जो रेत है, इसको कवर कर लेता है। और इस प्रकार से जो हिल्स के समान जो हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे उसके समान ये एक सैंड डन्स का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम सैंड डन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो क्लाइमेट है यहाँ की, जो हमारे जो हॉट डेजर्ट है ये थार डेजर्ट, इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? ड्यूरिंग समर्स द डेज आर हॉट, यहाँ के जो दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बट नाइट्स आर कूल बिकॉज सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड कूल्स फास्ट एट नाइट। एक अच्छी बात ये भी है कि जो हमारे दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वहीं हमारी रात्रि ठंडी हो जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारे सूरज की जो गर्मी होती है, जो रेत की होती हैं, वो उसके हीट्स अप क्विकली इन द सन, जो हमारा सूरज होता है उसके क्विकली से, आसान जल्दी से हमारी रेत की जो गर्मी है उसको सोख लेता है। एंड कूल्स फास्ट एट नाइट, और इस प्रकार से जो हमारी रात्रि होती है उसको एकदम से बहुत तेज़ी से ठंडा कर देता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ की हमारी जो जलवायु है, जो यहाँ की क्लाइमेट जो है, वो बहुत ज़्यादा डे में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और नाइट में हमारी ये ठंडी हो जाती हैं। रात्रियाँ अक्सर यहाँ की ठंडी रहती हैं। इन विंटर्स द डेज बिकम प्लीजेंट बट द नाइट्स आर वेरी कूल। लेकिन हमारी वहीं जो विंटर्स होती हैं, जो सर्दियाँ होती हैं, उसमें हमारा यहाँ का जो डेज होते हैं वो बहुत सुहावने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बट द नाइट्स आर वेरी कूल, लेकिन यहाँ की जो रातें होती हैं विंटर टाइम में, ये बहुत ज़्यादा कूल होती हैं। तो दिस इज़ आवर स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन एरिया इन आवर फिजिकल फीचर ऑफ इंडियन। जो हमारी फिजिकल फीचर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जाना जाने वाला ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये हमारी जिस कहाँ पर स्थित है, कैसे ये एरिया है या कैसी इसकी कंडीशन है, लोकेशन है? तो दिस इज़ अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इनटू टू पार्ट्स। जैसा भी मैंने आप लोगों से बताया है जस्ट नाउ, अभी मैंने बताया है कि हमारा जो राजस्थान है इसको हमारी अरावली हिल्स हैं जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, इस जो राज्य का है, हमारा जो पश्चिम भाग है, रिमेन्स ड्राई थ्रू आउट द ईयर। जो पश्चिम भाग है हमारे इस राज्य का, राजस्थान का, या वो पूरे वर्ष
जो होता है पूरा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है, गर्मी वाला होता है पूरे ईयर्स। दिस पार्ट इज नन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसीलिए इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ का जो टेम्परेचर होता है पूरे वर्ष भर और समर्स का जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक पहुंच जाता है। तो यहाँ का आप सोच सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होने के कारण यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की जो पीपल लाइफ है यहाँ की बहुत ही टफ होती है। यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन होता है वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। एंड सेवरल प्रॉब्लम्स दे फेस इन दिस रीजन। द थार डेजर्ट टच इज द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। जैसे मैंने आप लोग से बता रहा था इन द प्रीवियस इमेज द मैप ऑफ इंडिया एंड थार डेजर्ट में मैंने आप लोग बता रहा था कि जो वेस्ट पार्ट है हमारे राजस्थान का वो हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसकी बॉर्डर को, उसकी बाउंड्री को टच करता है, उससे मिला हुआ है, लगा है। ये इसका पार्ट कुछ थोड़ा पार्ट जो है हमारे इंडिया डेजर्ट का उसमें भी पड़ता है। इन इट एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, जैसे मैं आप लोग बता रहा था कि हमारे कुछ स्टेट्स को कवर करता है। तो ये यहाँ से एक्सटेंड है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात का पार्ट है, हिस्सा है, यहाँ से फैला हुआ है। एंड बियॉन्ड द लूनी रिवर्स नॉर्थवार्ड, और यहाँ से उत्तर दिशा से जो है, उत्तर दिशा से यहाँ एक जो रिवर है, मात्र जो रिवर है जो फ्लो करती है लूनी रिवर इस एरिया को इरिगेशंस टू वाटर सप्लाई करती है। यहाँ के जो एरियाज़ हैं उनको सिंचाई के लिए और वन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्रकार से जो एक जीवन दायिनी का यही एकमात्र सहारा है जो रिवर है यहाँ के लोगों के लिए, लूनी रिवर। द डेजर्ट इज अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड। जो हमारा डेजर्ट एरिया है ये लगभग 500 किलोमीटर लंबाई को कवर करता है एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड, और 100 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई के एरिया में इसको फैला हुआ है। इट इज सैंडी एंड कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो जो हमारा एरिया है ये टोटली सैंडी है, रेतीला है, गर्म रेत पाया जाता है, रेत है। एंड कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और इस प्रकार से सैंड ड्यून जो मैं अभी आप लोग से बता रहा था कि हमारे सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन की इमेज दिखाऊंगा जो हमारी सैंड ड्यून्स की हैं, कवर किए हुए हैं। तो हमारे टोटल एरिया को ये सैंड से कवर किए हुए हैं। दीज सैंड ड्यून्स शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसे मैं आप लोग से बता रहा था कि जो तेज़ हवाएं होती हैं, बहुत जो तेज़ तूफान होते हैं, उनके साथ जैसे आप लोगों ने देखा है मिट्टी धूल कंकड़ जो उसके साथ फ्लो होकर के विंड्स के साथ जो फ्लो होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच जाती हैं और एक स्थान पर ये इकट्ठा होने लगती हैं। इस प्रकार से एक पाइल सा ढेर सा बनाती चली जाती हैं, और इस प्रकार से जैसे हिल होती है, चट्टान होती है, जो हमारी पहाड़ी होती है, ऐसा ये एक फॉर्म कर लेती है, एक निर्माण कर लेती है, अपनी आकृति को बना लेती है। तो इसको हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो दिस लोकेशन ऑफ आवर इंडियन ग्रेट डेजर्ट इन येलो कलर यू कैन सी, एंड इन द ईस्ट साइड अरावली हिल्स विच डिवाइड द इंडियन ग्रेट डेजर्ट इनटू 2 मेजर पार्ट, जो हमारे इसको 2 भागों में विभाजित करती है, अरावली हिल्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट फैक्ट्स। अब हम इसकी फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी जो क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। ट्रॉपिकल जो हमारा जितना हॉट डेजर्ट है ये इसकी क्या फैक्ट है, क्या विशेषताएं हैं। डेजर्ट इज द हॉटेस्ट बायोम्स ऑन द अर्थ। ये हमारे बायोम में जो है, जो जीवमंडल है, इसमें हमारा ये सबसे गर्म डेजर्ट है, रेगिस्तान है ऑन दी अर्थ, हमारे देश में, हमारे भारत में। इट कैन बी वेल ओवर 100 डिग्री ड्यूरिंग द डे। इसका जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। बट इट कैन गेट डाउन, लेकिन ये धीरे धीरे कम भी होता चला जाता है और 32 डिग्री तक ये नाइट में आ जाता है, क्योंकि नाइट्स यहाँ की कूल हो जाती हैं। कैमल्स आर मोस्ट ऑफ वेल नन एज द डेजर्ट एनिमल्स। और यहाँ की जो कैमल्स है, जो मेन एनिमल है, जो यहाँ का मुख्य जो पशु है वो कैमल है, जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये
एनिमल है जो मोस्ट वेल नोन एज द डेजर्ट एनिमल, जो इस एरिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अ, हमारा ये पशु है, जानवर है, जो यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बहुत सारे जो खेती बाड़ी के कार्य होते हैं उसके करने के लिए इस एनिमल का उपयोग में लाते हैं। तो इसीलिए हम इसको, कैमल को, यहाँ के द शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसको हम कभी इसको इसीलिए शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, बिकॉज दे कैन क्रॉस द डेजर्ट बेटर देन एनी अदर एनिमल्स। क्योंकि जो हमारा ये कैमल होता है और एनिमल्स की अपेक्षा बहुत आसानी से रेगिस्तान में, हमारे रेत में आसानी से चल सकता है, क्योंकि ड्यू टू ऑफ हिज फीट आर पैड, जो इसके पैर होते हैं वो थोड़ा जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, जो गद्देदार जैसे होते हैं, जिस कारण से इनके जो पैर हैं वो रेत में नहीं दबते हैं, रेत में नहीं गड़ते हैं, जिन कारणों से ये कैमल हमारा आसानी से डेजर्ट एरिया में चल सकता है, वॉक कर सकता है। तो लाइफ इन द डेजर्ट हमारी कैसी होती है, यहाँ की जो लोगों की लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत ही डिफिकल्ट वाली होती है, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ मेड द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट वेरी टफ। क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है हमारी जो लाइवलीहुड का, वाटर, वही यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिस कारणों से यहाँ की जो लोगों की लाइफ है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई होती है। एंड नाउ लाइफ इन द डेजर्ट एरिया इज चेंजिंग बट बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल्स। बट अब यहाँ का जो जनजीवन है वो थोड़ा धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ की एकमात्र जो रिवर है लूनी है, और उसी लूनी रिवर से इंदिरा गांधी कैनल को निकाला गया है। यहाँ से एक हमारी जो इंदिरा गांधी जो नहर है इसको निकाला गया है, जो रेगिस्तान के एरिया को कवर करता है। और दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। और ये भी एक, और दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट जो इंदिरा गांधी कैनल है ये हमारे भारत की सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी नहरों में एक है, सबसे लंबी नहरों में से एक है इंदिरा गांधी कैनल, विच ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज। तो जो हमारी सतलुज रिवर है, जो हमारे ईस्ट पार्ट से बहती है, फ्लो करती है इन द नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट पार्ट से, सॉरी, इन दी नॉर्दर्न, जो हमारा उत्तर का जो मैदान है उसके जस्ट वेस्ट, पश्चिम भाग से ये सतलुज रिवर फ्लो होती है, और ये इस प्रकार से हमारे जो डेजर्ट एरिया में फ्लो होती हो जाती है। और इसी से हमारी जो एक लूनी रिवर है वो यहाँ से निकली हुई है, बहती है जो इसमें से, और ये इंदिरा गांधी कैनल जो यहाँ से पानी रिवर से, सतलुज से फ्लो लेकर आती है, ब्रिंग करती है, एंड इट हैज़ मेड इरिगेशन पॉसिबल इन दिस रीजन। और इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के लोगों का है, जनजीवन इस क्षेत्र का, उनको सिंचाई का साधन प्रोवाइड कराती है, और यहाँ के जो लोग हैं आसानी से धीरे कुछ एरियाज में खेती बाड़ी भी करते हैं। और इस प्रकार से ये जो खेती बाड़ी करते हैं, पीपल हैव सेवरल टाइप ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो, जैसे द पीपल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, मिलेट एंड कॉटन एक्सेट्रास। बहुत सारी टाइप की जो फसलें हैं यहाँ के जो लोग हैं ये ग्रो करते हैं, क्योंकि जो पॉसिबल होता है वाटर के द्वारा वही क्रॉप यहाँ पर ये लोग ग्रो कर पाते हैं। और पानी को यहाँ पर बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ का, राजस्थान का, थर्ड डेजर्ट का, यहाँ पर पानी का अभाव होता है, तो इसलिए यहाँ के जो वोमेन होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से वाटर को कैरी करके लाती हैं। दिस इज कॉल्ड द फैचिंग ऑफ वाटर। ये हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज जो है, जो महिलाएं हैं कुछ एरिया से, कुछ दूरी से जो रिवर होती हैं, जो नहर होती है, वहाँ से पानी को फैचिंग करके लाती हैं, पानी लेकर आती हैं। और यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इन द रेनी सीजन यहाँ के जो पीपल होते हैं वो एक एरिया जो घर का आंगन का होता है वहाँ पर जो है, जैसे आप लोग हमारे जो ग्रेट वाथ होते हैं, जो बड़े बड़े स्नानागार होते हैं, तो जस्ट लाइक एक ये पिक होते हैं, गड्ढा खोदते हैं,
जिसमें ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। उस गड्ढे में पानी को स्टोर कर लिया जाता है और इसको जब पानी का अभाव होता है उसके लिए यूज़ में लाते हैं। तो रूफ टॉप जैसी फैसिलिटी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो छतों का पानी होता है वर्षा के टाइम में, उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है और जब पानी का अभाव होता है तो इसको यूज में लाते हैं। तो दीज आर आवर कैमल एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारे जो कैमल हैं इसकी एक विशेषता ये भी है क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक पानी के बिना ये रेगिस्तान में, राजस्थान में हमारे रह सकता है, क्योंकि ये अपनी अंदर जो है इसकी एक ऐसी पोटली होती है जो कि पानी को स्टोर कर लेता है और लॉन्ग पीरियड तक आसानी से बिना पानी के ये रह सकता है। तो दिस इज ड्यूटी ऑफ दिस आवर कैमल कॉल्ड दी शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि आसानी से सैंड ड्यून्स में, रेत में आसानी से चल सकता है। और दूसरी चीज़, इस एनिमल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है और लंबे समय तक ये बिना पानी के बिता सकता है। वन टाइम में ही ये इतना पानी स्टोर कर लेता है जिससे ये लॉन्ग पीरियड तक अपना आसानी से रह सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये लोग ज़्यादातर हमारे कैमल्स का ही यूज़ करते हैं। यही एकमात्र साधन होता है, क्योंकि और जैसे जो साधन होते हैं यहाँ पर उनको चलना इतना पॉसिबल संभव नहीं होता है। तो हमारे कैमल को ही ज़्यादातर यूज़ में, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ में लाते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ दीज कैमल्स। इनकी सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रैवल करते हैं। एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ ट्रैवलिंग ऑन दिस सैंडोन। दिस इज द सैंडोन, यही हमारा सैंडोन है, जिस पर से एक ऊंचा टीला सा हिल सी यहाँ पर बनी नज़र आ रही है। दिस इज कॉल्ड आवर सैंडोन्स, जिस पर हमारे जो कुछ पीपल ऑफ राजस्थान और ट्रैवलिंग, जिस पर हमारे जो राजस्थान के लोग हैं विद द हेल्प ऑफ द कैमल्स, इनकी सहायता से ये लोग इस पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसलमेर इज द मेजर सिटी ऑफ द राजस्थान। सैंड ड्यून्स इन द थर्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज आवर सैंड ड्यून। सैंड ड्यून एरिया कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो हमारे बहुत ज़्यादा फास्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, जो तेज़ तूफान होते हैं, बहाव होते हैं, तूफान के साथ ये हमारी मिट्टी, रेत, कंकड़ अपने साथ हवा में इसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और वन प्लेस पर इसको एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये इस टाइप की क्रिएशन ऑफ सैंड फॉर्म, इस प्रकार की जो हमारी रेत की जो एक फॉर्म है ये हो जाती है, जिसको हम सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं। The soil of the third desert remains dry for much of the years। तो जैसा मैं आप लोग बता दूँ कि यहाँ की जो हमारे ड्राई एरिया है, यहाँ का जो रेड डेजर्ट है, इसकी जो सॉइल है वो बहुत लंबे समय तक जो है गर्म रहती है। एंड ड्यू टू विंड इरोजन, और इसी कारण से यहाँ के जो हवाएं होती हैं, तेज़ हवाएं, उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को इरोजन कर लेती हैं। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण हो जाता है। हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो सॉइल फ्रॉम द डेजर्ट, और इस प्रकार से जो डेजर्ट एरिया है उससे जो हमारी तेज़ बहने वाली हवाएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को तेज़ हवाएं मिट्टी को उड़ाकर साथ ले जाती हैं। डिपॉजिटिंग सम ऑन दी नेबरिंग फर्टाइल लैंड्स, और इस प्रकार से जो पास पड़ोस के आसपास के जो हमारे फर्टाइल लैंड होती हैं, जो भूमि होती है जहाँ पर खेती बाड़ी भी करते हैं, तो उन एरिया में उस सैंड ड्यून्स को, उस रेत को ये हवाएं अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, और इस प्रकार से जो कुछ एरिया हैं, लैंड हैं, वो और फर्टाइल बन जाते हैं। काजिंग शिफ्टिंग सैंड सिंडेंस विद इन द डेजर्ट, इस प्रकार से हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ये सैंड ड्यून का निर्माण कर लेती है इन द डेजर्ट, हमारे इसमें रेगिस्तान में। सैंड ड्यून्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द erecting micro windbreak barriers with the scrap materials। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बैंड होती है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान को जो हमारी मिट्टी होती है उसको तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जाती है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ की मटेरियल स्क्रैप के बारे में।
material and subsequent afforestation of the treated dunes with the seedings of the shrubs such as fog, senna, coaster, oil plant, and trees such as gum, acacia, Prosopis, juliflora and लीबैक ट्री। तो इस हमारी जो एरिया है यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है उसी टाइप की यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं वो ग्रो होती हैं, जो छोटी होती हैं, जो झाड़ियाँ जिनके कटीले होते हैं वही यहाँ पर ग्रो हो पाती हैं। यू कैन सी द टाइप ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर किस तरह की जो वेजिटेशन है यहाँ पर ग्रो होती हैं। दिस इज आवर हॉट ड्राई रीजन एंड द वेजिटेशन आर ग्रो इन द ड्राई एरिया, क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशंस है जो यहाँ इस टाइप की वही ग्रो हो पाती हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर की, पानी की जो आवश्यकता बहुत कम होती है। एंड ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ वाटर रेन, जिस कारण से यहाँ का वर्षा का स्तर जो कम होता है, वर्षा का जो स्तर होता है नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर पर ईयर का होता है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। तो वर्षा का जो स्तर है यहाँ पर बहुत कम है, जिस कारण से यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो हरे नहीं रहते हैं और ड्राई रहते हैं। तो यहाँ का जो एवरेजन जो हमारा रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर तक होता है, जो बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा कम है, जिस कारण से यहाँ की जो वेजिटेशन है हमारी वो अच्छी नहीं होती हैं और कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस और अकेसिया इस टाइप की जो कीकर जैसी हमारी प्लांट्स हैं, वो ट्रीज़ हैं, वो ही यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ वाटर, ये हमारा जो पानी के अभाव के कारण हमारी इस टाइप की प्लांट्स है जो ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्व है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना वेस्ट करते हैं वाटर को, और यहाँ के जो लोग हैं पानी के लिए कितना ज़्यादा अभाव है वहाँ पर, और क्या महसूस करती है यहाँ की वेजिटेशन और यहाँ के लोग कैसे इन चीज़ों का फेस करते हैं। दिस इज़ द कैक्टी टाइप ऑफ हमारे वेजिटेशन, जो हमारी कटीली झाड़ियाँ हैं इस पर कांटे हैं, जिसको यही ग्रो हो पाती हैं। दीज आवर वेजिटेशन इन द हॉट ड्राई रीजन ग्रो, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा गर्म और ड्राई सूखा रहने वाला जो रीजन है डेजर्ट, उसमें ये इस टाइप की वेजिटेशंस ग्रो होती हैं। तो ड्यूरिंग समर डेज आर वेरी हॉट, जो यहाँ की गर्म होती हैं, जो बहुत ज़्यादा होती हैं, दिन गर्म होते हैं और रात्रियाँ अक्सर ठंडी होती हैं। आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो हेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Very hot and dry region of the Great Indian Desert, the Thar Desert. This type of vegetation are grow here. Jaisalmer is the major city of this area. इंदिरा गांधी कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर, जो हमारी सतलुज रिवर है वहाँ से पानी कैरी करती है एंड थार डेजर्ट में, एंड नाउ बिकम द ग्रीन इंदिरा गांधी कैनल, जो यहाँ पे इसको निकाला गया है। इंदिरा गांधी कैनल जो लॉन्गेस्ट रिवर है। आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑल्सो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।